डिले करने के लिए कर रहे हैं? जल्दी से गौरव। जी, जहां तक कि जजेस का सवाल उठता है, अगर वो किसी भी पक्ष के वकील रह चुके हैं तो वो अपने आप को जनरली रिक्यूज कर लेते हैं, मैटर को नहीं सुनते हैं। और जो राजीव धवन जी यहाँ पे कह रहे हैं, इससे डेफिनेटली डिले होगा, क्योंकि अगर इस मामले में अगर यू ललित साहब अपने आप को रिक्यूज करते हैं तो फिर इसका गठन एक नए बेंच का होगा। राजीव धवन का यू ललित पर सवाल, और उसको आपको टोक रही हूँ सर, आपको टोक रही हूँ। आज अपने गेस्ट से मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ी खबर आएगी तो मैं आपको टोक कर पहले जानकारी अपने दर्शकों को दूंगी। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राजीव धवन ने जस्टिस यू ललित पर पहले सवाल खड़ा किया था और अब उस पर माफी मांगी है, क्योंकि यू ललित पर उन्होंने कहा कि एक पक्षकार की तरफ से वो वकील पहले इस मामले में रह चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें संविधान पीठ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर माफी भी मांग ली है। सुप्रिया, कल्याण सिंह के लिए पेश हुए थे पहले। अंजना, और इसके ऊपर जो हर्ष साल्वे हैं उनका कहना है कि उन्हें कोई इसके ऊपर आपत्ति नहीं है कि यू ललित जो हैं वो पहले कल्याण सिंह के लिए पेश हुए थे एक मसले के अंदर। इस समय जो पूरे के पूरे बेंच है उसमें सारे जो न्यायाधीश हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि इस मसले को किस तरह देखा जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि माफी मांगने की बात नहीं, आप तक फैक्ट को सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन अब इसके ऊपर जो सीनियर एडवोकेट है हरीश साल्वे, उनका कहना है कि इसमें कोई मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर यू ललित जो है वो बेंच का हिस्सा हो, क्योंकि जिस मसले में वो अपीयर हुए थे, वो कोर्ट के सामने गए थे, वो क्रिमिनल मैटर था और ये दूसरा मसला है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए मसले नहीं है। इस करके उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है, जो दूसरे पक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर जस्टिस यू ललित इस बेंच का हिस्सा रहते हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे अंजना, वो ये है कि आज जो कोर्ट है वो उस सवाल का जवाब दे देगा जो बार बार विपक्ष और सभी लोग पूछते थे कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज कोर्ट जो है कहीं ना कहीं तय कर देगा कि समय सीमा कितनी रहेगी, कब तक इस मामले पे, इस विवाद के ऊपर जो है फैसला आएगा। क्या सिर मुंडाते ही ओले पड़े? क्योंकि अगर राजीव धवन सवाल एक जस्टिस पर ही खड़ा करते हैं और कहते हैं कि 1994 में वो कल्याण सिंह के लिए वकील बनकर सामने आए थे, तो गौरांग जल्दी से एक टिप्पणी आपसे, जिसके बाद मैं रहमानी जी आपके पास भी आऊंगी। क्या सिर मुंडाते ही ओले पड़े क्योंकि आपने ऐसा कहा और फिर आपको खेद जताना पड़ा? क्योंकि ये जानकारी तो पहले से होगी, दोनों को अलग मैटर के रूप में देखा जा रहा है। गौरांग जी बिल्कुल, आई मीन वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है जिसमें कि अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह जी सबके खिलाफ चला था और उसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद तकरीर उन्होंने रखी है राजीव धवन जी ने, सिर्फ मैटर को डिले करने के लिए और कुछ भी नहीं। और तभी उनको वापस भी लेना पड़ा है और उनको अपोलोजाइज करना पड़ा है कोर्ट से, क्योंकि दोनों तरफों में कोई भी आपस में कॉमनैलिटी नहीं है। आपका कमेंट इस पर सैयद जफर इस्लाम। देखिए अंजना जी, देखिए अंजना जी, देश की जनता यही चाहती है आज सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह की जो भी कोशिश हो, पेशकश हो जिसको डिले करने की, उसको नकार दे। और जो देश की जनता की उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट से कि एक डेट जो समय सीमा तय करनी है वो तय कर दे, ताकि लोगों में बिल्कुल जो एक तरह का जो बेचैनी है वो ख़त्म हो और लोगों को पता रहे कि किस तारीख को ये पूरा वर्डिक्ट आ जाएगा। आज इनकी जो भी कोशिश थी उन्होंने माफ़ी मांग ली। मुझे लगता है कि ये चीज़ वहीं पर अब दब जाएगी और ये बेंच अपना काम करेगी और लोगों को जो जानकारी देनी है उसको जानकारी। रहमानी साहब, ऐसी बातों को उठाकर राजीव धवन कहीं मुस्लिम पक्ष को ही नुकसान न पहुंचा दे, सही कह रही हूँ? देखिए वो एक प्रोफेशनल आदमी है, उनको क्या ठीक लगा क्या नहीं लगा वो यही बातें होती है जो कोर्ट में। और क्या होता है, एक पक्ष एक बात कहता है, अगर वो गलत होती है दूसरा पक्ष उसको गलत कहता है, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। सवाल यह है कि जजेस का एटीट्यूड क्या है। जो गलत बात थी जजेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बहुत ख़त्म हो गई बात। ये नहीं है चर्चा का विषय। चर्चा का विषय ये है कि इस केस का निपटारा कब और कैसे होगा, ये विषय है। इस पर कोर्ट का की क्या सीरियसनेस है उसे देखना है। और देखिए आज तो रहमानी साहब, ठीक है, अच्छा है कि आप असल मुद्दे पर ध्यान ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, देख रहे ठीक हैं वो गलत कर रहे हैं। सवाल ये है कि जैसा कि गौरांग पंत जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कह रहे हैं कि टाइम बाइंग का, यानी देरी करने का ये एक तरीका देखा जा सकता है। मेरा सवाल आपसे सीधा है और उसी का जवाब दीजिएगा। क्या मुस्लिम पक्ष भी नहीं चाहता, क्योंकि आज तो समय सीमा तय होनी है, क्या आप भी नहीं चाहेंगे कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो, समय सीमा तय हो, डेली हियरिंग हो? देखिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का
मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बयान अभी 2 दिन पहले आया है, मैंने तो पढ़ा था, आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। उन्होंने भी ये कहा, वो पक्षकार है, मैं इसलिए उनको कोट कर रहा हूं। और हम भी ये चाहते हैं और पूरी कम्युनिटी ये चाहती है और पूरा देश ये चाहता है। हम कम्युनिटी को अलग करके नहीं देख सकते, सारा देश ये चाहता है कि एक पुराना मसला है, जल्दी से जल्द इसका निपटारा हो, ताकि इस पे सियासत करके जो पूरे देश के माहौल में कम्युनल टेंशन क्रिएट की जाती है, इसका एक बार जिंदगी भर के लिए दिखाते हैं तो पब्लिक समझ नहीं पाती आपको, आप हैं कौन। और एक चेहरे दिखाइए, जल्दी निपटारा हो, राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसा बात बोलिए तो ठीक है। आप बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम की तहजीब है वो है, इसके बावजूद फिर आप खिलाफत करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके दो चेहरे हैं। आप एक चेहरे दिखाइए, जनता के सामने एक चेहरे दिखाते हैं तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास जमता है। जब आप दो चेहरे दिखाते हैं तो अविश्वास पैदा होता है। समझ में नहीं आएगा। आप इस देश के पॉलिटिशियंस के साथ गवर्न होते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ आप गवर्न होते हैं, इसलिए आप इसको इलेक्शन के साथ जोड़ते हैं। हम किसी पॉलिटिशियन से गवर्न नहीं होते, हम अपने धर्म के लिए आए हैं, हम अपने भगवान के लिए आए हैं, हम किसी पार्टी विशेष नहीं है। फिर क्यों आप इलेक्शन से, फिर आप इलेक्शन से क्यों जोड़ते हैं? आप इलेक्शन से क्यों जोड़ते हैं इसको? 89 में पालनपुर के बाद से क्यों शुरू किया है ये सब कुछ? केस तो पहले भी चल रहा था, 49 से चल रहा है। आपकी आस्था का सवाल शुरू हुआ 89 के बाद से, 90 ऑनवर्ड्स ये आप आस्था की बात करने लगे। इससे पहले भी केस चल रहा था। ये सीधा सीधा इलेक्शन गिमिक है और वरना इंतजार किया गया है, इंतजार किया जा रहा है। हम फिर भी चाहते हैं कि केस फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो इसका फैसला आए। डे टू डे हियरिंग होनी है तो डे टू डे हियरिंग हो, इसमें किसी को भी, किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। आज दोनों ही पक्षकारों को एक ही बात करनी चाहिए थी। गाँव की बातें करके देश में माहौल खराब करते हैं। रहमानी साहब जो कह रहे हैं उसको मद्देनजर अगर रखें तब तो दोनों ही पक्षकार आज एक ही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द निपटारा हो मामले का। लेकिन राजीव धवन ने फिर ये जो सवाल उठा दिया है, और ये सवाल बहुत हल्का फुल्का नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब 4 जजेस ने इस देश की सर्वोच्च अदालत के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, तो यही आरोप लगाया था कि जो जजेस का चयन होता है बेंचेस में, वो फेवर करके यानी पक्षपातपूर्ण रवैये से किया जाता है। लेकिन इस बीच अभी बड़ी खबर आ रही है, मैं इस सवाल को यहीं पर जरा रोक देती हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना फैसला आप सुना सकते हैं, क्योंकि फैसले को इस वक्त लिखाया जा रहा है। अपना फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई इस वक्त लिखवा रहे हैं, यानी कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। किस तरफ ये फैसला जाता है, क्या रोजाना सुनवाई की तरफ या फिर समय सीमा तय की जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना फैसला लिखवा रहे हैं और अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या वो समय सीमा इसमें तय करती है। सुप्रिया, जल्दी से इस पर कोई खबर, कोई अपडेट वहां से? सुप्रिया। अंजना, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप को इस मसले से विड्रॉ कर लिया है। वो इस मसले की सुनवाई नहीं करेंगे और इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो पूरे के पूरे अपना ऑर्डर लिख रहे हैं। इस जो नया पक्ष जो है उठाया गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उन्होंने एक पॉइंट उठाया था, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने कहा था उन्हें आपत्ति है कि यूयू ललित जो जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो पहले एक और मसले में कोर्ट के सामने आ चुके हैं, लेकिन वो मसला जो था वो क्रिमिनल नेचर का था, ये मसला बिल्कुल अलग था। लेकिन फिर भी न्याय को ध्यान में रखते हुए जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस मसले से विड्रॉ किया। उन्होंने कहा वो इस मसले की सुनवाई नहीं करेंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपना फैसला सुना रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के जो राजीव धवन हैं, वकील हैं, उन्होंने एक और मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पहले जो था वो 3 बेंच ने मसला सुनना था, आपने 5 बेंच का गठन किया है, इसलिए आप जो है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की जगह जुडिशियल ऑर्डर का पास करके बेंच बनाएं। ये इसके अलावा अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने तो सिर्फ आज समय सीमा तय करनी थी, लेकिन जो ये मुस्लिम पक्ष के वकील हैं राजीव धवन, उन्होंने इस मसले को पॉइंट आउट किया है। इसलिए अब जो है मैटर उसको 5 जज के पास गया है, वो सीजेआई की पावर के अंडर है, इसलिए उस 5 जजेस के पीठ को गठित किया गया। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कोई भी जो कि मसला है उसको पूरी तरह देखा जा रहा है। 257 यहाँ से लगभग 250 डॉक्यूमेंट जो हैं एविडेंस के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं कोर्ट के अंदर, और जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो लगभग 4000 पन्नों से ऊपर है और लगभग 8000 पन्नों के ऊपर है, और 4000 के करीब पन्ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय रखे गए हैं। जस्टिस ललित जो है उन्होंने अपने आप को इस पूरे मसले से हटा लिया है, क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट है राजीव धवन, उन्होंने इस पूरे मसले के ऊपर उनके और इशारा किया था कि इनको
क्यों यहाँ पे डाला गया, तो पहले एक मसले में कल्याण सिंह के तरफ से वकील के तौर पे पेश हो चुके हैं। 15 सील्ड ट्रंक आए हैं अंजना। अब इन सील्ड ट्रंक्स के अंदर क्या क्या दस्तावेज होंगे अभी कोई कह नहीं सकता, लेकिन 15 सील्ड ट्रंक है जिसके अंदर काफी सारे कागजात हैं जो कि रखे गए हैं, और साथ में कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसे दस्तावेज भी है, कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनको बाद में सुनवाई के समय कोर्ट अपने संज्ञान में लेगी। इस समय हमारे को जो और खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपना ऑर्डर लिखवा रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि ये पूरा जो मसला है वो पूरी की पूरी उनकी देखरेख के अंदर जो है वो देखा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी पावर है, इसलिए उन्होंने 5 जजेस का बेंच जो है उसको गठित किया है। 5 जजेस का बेंच गठित किया है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अगर जस्टिस यूयू ललित अपने आप को इस केस से, जैसा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो अपने आप को इस केस से अलग रखेंगे, तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या फिर से दोबारा बेंच बनकर तारीख पर सुनवाई होगी? मतलब आज की सुनवाई का फैसला अभी आएगा या नहीं आएगा? आज जो है वो समय सीमा तय होनी थी कि कब तक ये पूरा का पूरा जो मामला है इसको सुना जाएगा, किस किस पक्ष को कितना कितना समय दिया जाएगा, कितने कितने दस्तावेज आगे रखे जाएंगे। 15 सील ट्रंक में जो कागजात आए हैं उसके ऊपर अब जो ज्यादा जानकारी है वो ये आ रही है कि उसके अंदर पर्शियन, संस्कृत, अरबिक, गुरुमुखी और हिंदी, इन सभी भाषाओं के जो है दस्तावेज रखे गए हैं, और काफी पुराने दस्तावेज भी हैं। यानी कि बाबर के जमाने से लेके रामायण तक जो है, तुलसीदास के जमाने तक की सभी जो दस्तावेज है वो यहाँ पर रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आ रहा है, बात निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। संजय शर्मा जो हमारे वहां पर रिपोर्टर हैं वो हमारे को ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको हम और एक बड़ी जानकारी दे दें कि चीफ जस्टिस का कहना है कि 5 या 6 जज बनाने का जो अधिकार है वो उनका है। लगभग 18,000 के करीब दस्तावेज हैं जिनको रखा गया है। 4,000 के करीब प्रिंटेड पन्ने हैं जिनको कोर्ट के सामने रखा गया है। उन 29 जनवरी को जो है अगली सुनवाई होगी इसके ऊपर अंजना। ये पूरा जैसा कि आपने भी बताया कि अलग अलग भाषाओं में है, ट्रांसलेशन को लेकर कुछ विवाद है, क्या ये बात भी कोर्ट में आई है सामने? सबसे बड़ी खबर जो भी आ रही है वो ये है कि 29 जनवरी को नया बेंच गठित होगा अंजना। ये भी जानकारी बाहर निकल कर आ रही है। अगली सुनवाई जो है वो 29 जनवरी को हो गई है। इसमें 29 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी।